दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने बातें करी थी कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन का हाथ रहा कोल्ड वॉर में, और प्लस किस तरीके से पूरी जो इस्लामिक रेडिकल थे यानी कि जो इस्लाम के प्रति कट्टर थे, वो पूरी दुनिया से कैसे इकट्ठा होकर अफ़गानिस्तान गए और उन्होंने मुजाहिदीन जो ग्रुप था उसको ज्वाइन करा, और उसके तहत अमेरिका से फंडिंग हुई, और प्लस पाकिस्तान से भी जो अपना इस्लाम के प्रति कट्टर थे तो उन्होंने भी एक तरीके से इसमें भाग लिया, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट पार्टी की जो सोच थी वो पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि इससे इस्लाम की दुनिया को खतरा है, और इससे जिस तरीके से हम सोचते हैं तो वो उससे विपरीत सोचते हैं, तो इससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो इसलिए वो एक ग्रुप बनता है जो कि मुजाहिदीन कहलाता है, और अपना कम्युनिस्ट पार्टी को और प्लस सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री होती है उनसे लड़ता है, और उन्हें अफ़गानिस्तान से बाहर करता है। और इसके बाद मैंने डिस्कस करा था कि किस तरीके से आपका ये सब हो जाने के बाद भी जो ग्रुप था मुजाहिदीनों का वो चलता रहा, और उस ग्रुप का बाद में जाके जो नाम बनता है, जो ग्रुप ओसामा बिन लादेन के साथ रहता है, वो है अल-कायदा। अल-कायदा बाद में भी अपना ऑपरेशन जारी करता है, जहाँ पे भी उसे लगता है कि मुस्लिम या फिर मुसलमानों के साथ कहीं भी किसी भी हिस्से में दुनिया का अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना चाहता है, भले ही चाहे अपना उसे युद्ध करना पड़े, तो वो भी वो करने के लिए तैयार रहता है। यही सब अपना चलता रहा। फिर 2001 में अपना अमेरिका में हमला होता है, और उसके बाद अमेरिका की अमेरिका को एक तरीके से आँख खुलती है कि जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को हटाने के लिए करा था, जिन मुजाहिदीन का साथ दिया था कि वो वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी को हटाएं, अब वही एक तरीके से जो बीज बोया था वही अब वृक्ष बन चुका है, पेड़ बन चुका है, मगर वो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। उनके लिए वो उनके लिए अब गलत साबित हो रहा है। अब उसी ग्रुप ने वो फल फूल गया, और ज़्यादा गलत सोच के साथ अब उसी ने अमेरिका पे हमला करा है। अब इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से उसके बाद वो अपना वापस अपना ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, वापस मिलिट्री डिप्लॉय होती है अफ़गानिस्तान में, और किस तरीके से एक और वियतनाम बनता है। सब कुछ करा, मगर विड्रॉल भी करा गया। अमेरिका पूर्णतः उस तरीके से जीत हासिल नहीं करी, और तो इसमें मैं उसके बारे में बात करूंगा और बारीकी के बारे में जाऊंगा, और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसका नाम है अनदर वियतनाम, क्योंकि 1975 में जब अमेरिका ने वियतनाम से विड्रॉ करा था, तो उस टाइम में जो साउथ वियतनाम था और जो नॉर्थ वियतनाम था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सत्ता थी नॉर्थ वियतनाम में, और साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट सत्ता ना होने के कारण अमेरिका ने साउथ वियतनामीज के जो लीडर थे और वहाँ के जो आम नागरिक थे उनके साथ अपना एक तरीके से हाथ मिलाया उनसे, जिससे नॉर्थ वियतनाम में जो कम्युनिस्ट रूल है वो ख़त्म हो, और पूरे जो अपना एशिया है उसमें सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट सोच है वो फले फूल लेना, क्योंकि चाइना में भी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी चली रही थी, वही कम्युनिस्ट सोच चल ही रही थी, मगर वहाँ पे भी एक तरीके से जीत नहीं मिल पाई, और अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा, जैसे अफ़गानिस्तान में करना पड़ा। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूएस इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान टू डिफीट अल-कायदा विच हैड कैरिड आउट द 9/11 अटैक and get rid of the Taliban which harbored the attackers. The Taliban regime fell within weeks of the American attack, and most of its leaders retreated to the Afghanistan mountainous countryside or to Pakistan. अब तालिबान के जितने भी मेन लीडर थे, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद उन पे मिलिट्री डिप्लॉय करके हमले स्टार्ट कर दे, तो हमला स्टार्ट करने के बाद वो अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ी इलाकों में अफ़गानिस्तान के चले गए। मैं एक फैक्ट और बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान किस तरीके का इलाका है, और अफ़गानिस्तान आपका पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे युद्ध जीत पाना पुराने जितने भी अपना बैटल हुए, युद्ध हुए, तो उन सब का यही मैसेज था कि अफ़गानिस्तान में युद्ध करना काफ़ी कठिन है। जब ब्रिटिश रूल था भारत में, तो उन्होंने भी जब
उस तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ कूच करा तो वो जो पाकिस्तान का आज का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उतना ही जो है अफ़गानिस्तान का हिस्सा वो कैप्चर कर पाए, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में आप जब ऊपर कूच करते हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जाते हो, तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा लगती है, चाहे भले वो जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो घोड़ा ही क्यों ना हो। जब आप उसके ऊपर जाओगे और आप अपना आर्मी लेके जाओगे तो एक अलग तरीके का जो है आप फोर्स लगता है। और प्लस जो पहाड़ी के ऊपर साइड पर होता है और प्लस जो वहाँ की जो अपनी कम्युनिटी है वो जो है उन पहाड़ी इलाकों के हिसाब से जो है अपना आपको अपना शरीर और प्लस हर एक लोकेशन जो है उन्हें पता होती है और वो अपना शरीर जो है वहाँ के हिसाब से ढाल चुके होते हैं। तो उन्हें एक तरीके से उनके लिए वो कंडीशन सब फ्रेंडली होती है और प्लस वो पहाड़ी के ऊपर है तो उन्हें जो है नीचे अपना जो है अपना हमला करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये सब जो है छोटे छोटे कारण होते हैं जब आपकी जो है पहाड़ी इलाकों में जो है लड़ाई होती है और प्लस वहाँ पे आपकी हार क्यों हो जाती है। तो Al-Qaeda bases and camps in Afghanistan were destroyed and its network disrupted. जैसा मैंने आपसे कहा, a new US-backed government was installed in Kabul, replacing the Taliban Islamic Emirate. So अब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो चुका था। अब वो जो तालिबान के जो मुजाहिदीन जो ग्रुप था उसकी जो सोच वाले थे जिन्होंने काबुल पर जो है कब्जा कर रखा था, वो जो है अपना काबुल से भाग चुके थे। अब यूएस ने जो है अपनी जो है एक गवर्नमेंट जो है काबुल में बिठा दी है, रिप्लेसिंग द तालिबान इस्लामिक एमिरेट। It seemed like the US had made convincing gains in the first outpost in the global war on the terror declared by the President George W. Bush. But in the long run, the war did not proceed as the Americans had expected. The invasion of Afghanistan would go down in America's history as its longest war. After 20 years of fighting, US had to enter into an agreement with the Taliban and withdraw its troops from the country in August 2021. 2001 से 2021 तक 20 साल हो चुके हैं, मगर उस तरीके से कंट्री को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से करना चाहिए। बहुत से तालिबान जो कि जिन्हें जो है बहुत से अपना तालिबान जिन्हें मारना चाहता था अफ़गानिस्तान ये आपका अमेरिका, तो अमेरिका उन्हें मारना चाहता था, बट ये कि वो अपना जो है अपना जैसे मैंने बताया कि माउंटेनियस रीजन में जाके वो छुप चुके थे और तो अपना जो है उन्हें जो है आइडेंटिफाई करना, वहाँ तक जो है एक तरीके से हमला करना वो नहीं कर पाया अमेरिका। वो उस तरीके से जो है पूरा फुल ऑन तरीके से बैटल नहीं जीत पाया जिस तरीके से जीतनी चाहिए थी। तो उसी के कारण जो है यहाँ पे अपना जो है बातें चल रही हैं कि विड्रॉन इट्स ट्रूप्स फ्रॉम दी, विड्रॉन करना ट्रूप्स को। तो विड्रॉ जब ये शब्द यूज़ होता है तो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से जीत नहीं मिल पाई है। जस्ट डेज बिफोर द 20th एनिवर्सरी ऑफ द अटैक्स ऑन 11 September, if US had started its covert operation in August in 1979 to create a Vietnam for the Soviet Union, Afghanistan would turn out to be another Vietnam for the American themselves. तो अब वियतनाम में क्या है, वियतनाम में जो है अपना इस्लाम धर्म नहीं है, तो वहाँ पे उस तरीके से पूरी कम्युनिटी इकट्ठी नहीं हो पाई। एक तरीके से ज़्यादा जो संख्या थी इकट्ठे होने की वो नहीं हो पाई, तो वहाँ पे जो है उस तरीके से जो है उसे जीत नहीं मिल पाई। और तो एक तरीके से जैसे सोवियत यूनियन ने पूरी मिलिट्री जो है अपनी उसको जो है हटानी पड़ी, क्योंकि अधिक संख्या थी जो अपने इकट्ठे हो चुके थे धार्मिक कट्टरता के लिए, इस्लामिक धार्मिक कट्टरता के लिए। तो प्लस नंबर ऑफ जो है सोल्जर्स या फिर नंबर्स ऑफ जो ह्यूमन है, सोल्जर्स तो एक तरीके से अलग शब्द हो गया, बट ये कि यहाँ पे जो है तालिबान वर्ड आप जो है यूज़ करते आए हैं पहले से ही, तो तालिबान या फिर मुजाहिदीन आप वर्ड यूज़ करें तो मुजाहिदीन जो है उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि अपना जो है टर्क से आए, वो तुनीशिया से आए, इजिप्ट से आए और बाकी कई सारी मुस्लिम कंट्रीज से आए, तो उनकी संख्या अधिक थी, क्योंकि उन्होंने जो है इस्लाम के नाम पे जो है अपना जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से इकट्ठा कर लिया था।
और उसमें से जो ज़्यादा ही धार्मिक कट्टर थे वो जो है अपना अफगानिस्तान ही आ गए थे। यहाँ पे जो है एक तरीके से वो जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस तरीके से एकता नहीं रख पाए, तो वो जो है अपना यहाँ पे और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। तो यहाँ पे जो है अब बात चलती है, it is hard to miss the similarities between the way the US existed Vietnam in 1975 and the way it withdrew from August in 2021। बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब सिमिलरिटीज़ इसलिए कि पूर्णतः जो है विजय नहीं मिली आपको। अभी भी जो तालिबान के जो वो थे बंदे जिन्हें अमेरिका मारना चाह रहा था, वो अभी भी जो है पहाड़ी इलाकों में छुप गए थे। सोवियत यूनियन की मिलिट्री जो है जा चुकी थी, वहाँ से जो है उन्हें जीत मिल चुकी थी बिकॉज ऑफ वहीं पे लोकल कम्युनिटी। उन्हें पता है कि लोकल कम्युनिटी को कि किस तरीके से सोवियत यूनियन की मिलिट्री को हराना है। मगर बाहर से आना यूएस मिलिट्री का, वहीं पे हमें अफगानिस्तान में डिप्लॉय करना, उनका जो है लोकल लोगों को हराना जो है काफ़ी मुश्किल है। और वहीं बात चल रही है, इट इज़ हार्ड टू मिस द सिमिलरिटीज बिटवीन द वे द यूएस एग्जिटेड वियतनाम इन 1975 एंड द वे इट विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021। फुल तरीके से जो है पीस जो है स्थापित नहीं हुई है। अभी भी अगर आप अफगानिस्तान में जाओगे तो अभी भी वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है उस तरीके से जो है विकास नहीं कर रही है। लोकेशन बहुत अच्छी है उनकी। इस साइड भारत और पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है, अधिक संख्या में आपके लोग हैं, कस्टमर अवेलेबल हैं, कंज्यूमर अवेलेबल है। आप कुछ भी बेचो अधिक संख्या में बिकेगा और आपकी अच्छी तरीके से कमाई होगी। इस साइड सेंट्रल एशिया लेफ्ट साइड में कई सारी कंट्रीज, पूरा यूरोप जो है खुला पड़ा है, तो उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका अभी भी जो है 2021 में एग्जिट करा है, एक बस नाम को जो है ऑन पेपर पीस अपना शांति से इस्टेब्लिश करा के, मगर अभी भी वहाँ पे जो है शरिया लॉ लागू है। तो शरिया लोगों में आपकी जो है जो महिलाएं जो होती हैं तो उनको जो है उस तरीके से काम करने की आज़ादी नहीं होती। और किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो जो महिलाओं की जो सहभागिता होती है किसी भी देश में 50% होती है। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी अलग है, तो उन्होंने खुद ही जो है एक तरीके से अपना गणित जो है डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण से जो है अपना वन एक ही जो है बच्चा होना चाहिए आपके पास, वन चाइल्ड पॉलिसी के अनुकूल। तो बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने जो है लड़कियों को जो है एक तरीके से अपना कंटिन्यू नहीं करा। जब लड़का हुआ तो उसके साथ उन्होंने कंटिन्यू करा, जिससे कि बुढ़ापे में हमारे साथ कोई हमारा सहारा देने वाला हो। तो इसी सोच के साथ जो है वहाँ पे पुरुषों की संख्या जो है अधिक हो गई है, लड़कियों की संख्या कम है। मगर जहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है तो वहाँ पे जो है लड़की और लड़कों का अनुपात जो है आपका एक सही है। तो अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने की उस आज़ादी नहीं है, तो इसलिए जो है 50% वर्कफोर्स कम हो जाने के कारण तो अर्थव्यवस्था उस तरीके से विकास नहीं कर पाती है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है महिलाओं को रात को भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। क्यों? क्योंकि नाइट इकोनॉमी जो होती है उसमें बस पुरुषों का योगदान होता है, महिलाओं का योगदान था ही नहीं दिल्ली की अगर बात करूँ। बाकी राज्यों में जो है आप बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले अलाउ कर दिया था, दिल्ली ने आप करा है। हालांकि वो देश की राजधानी है, पहले ही कर देना था। खैर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वेल बिफोर इट्स एक्चुअल विड्रॉल the US had realized it could not win the Afghan war, much like it realized in the 1960s। अब उन्हें लगने लग गया यार हम यहाँ नहीं जीत सकते। वही अपना लोकल कम्युनिटी अपना जंग से परिचित है, उन्हें पता है कि किस तरीके से जो है हमला करना है और यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। मौसम अलग होता है पहाड़ी इलाके का, वहाँ पे आप अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा पानी हर एक देश का अलग होता है। आप यूएस से सीधा अफगानिस्तान जाओगे, हर सोल्जर अपना आपको जो है उस इन्वायरमेंट में जो है अपना आपको ढाल नहीं पाएगा। अभी अमेरिका की मैं जो अमेरिका में भर्ती होती है सोल्जर्स की, उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अमेरिका भी अब जो है काफ़ी दुखी है। उनकी आर्मी में अब जो है मोटे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मोटापे का जो शिकार हैं। तो अगर मोटे लोगों को, ये तो अब रिपोर्ट आई है और ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो सिलसिला बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो जंक फूड है वो जो है पुराने टाइम से ही बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम करना स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे जो है हर गली गली में आपको जो है आपको एक मैकडी जो है ज़रूर मिलेगा। आप जाइए, मैकडी काफ़ी अच्छा जो है चीज़ है, और वहाँ पे एक तरीके से बर्गर वहाँ काफ़ी फेमस है। आप जाइए, आप इंजॉय करेंगे,
और बाकी फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, बाकी और भी चीज़ें, अन्य चीज़ें काफ़ी अच्छी है। मगर यहाँ बात हो रही है कि जंक फूड किस तरीके से आपको जो है कहीं ना कहीं अगर आप अधिक कंज्यूम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को, आपके फैट को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो अब जब यही युवा शक्ति जब अपना कुछ साल बाद अपना भर्ती होती है आर्मी में, तो अब मोटापे का जो शिकार है उससे अगर आप कहोगे कि पहाड़ पे कूच करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो जल्दी थकेगा, नहीं कर पाएगा। वहीं पतला जो होगा, जो अधिक फुर्तीला होगा, तो वो जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जो है ज़्यादा जल्दी जो है कूच करेगा और उसमें ज़्यादा शक्ति होगी कि वो जो है और एनर्जी के साथ बैटल कर सके, लड़ाई कर सके। तो यूएस अपने रियलाइज कर चुका था दैट द वियतनाम वार वाज लॉस्ट। यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वेंट बैक टू लास्ट ईयर ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियल रूल। इन वियतनाम द यूएस फर्स्ट बैक्ड फ्रांस अगेंस्ट द वायत मिन गुरिल्लास आफ्टर फ्रांस exited Vietnam in 1944. The US backed South Vietnam against the communist-led North. वही जो मैंने बताया कि साउथ वियतनाम में जो है अपना कम्युनिस्ट सोच नहीं थी, वन पार्टी रूल की सोच नहीं थी, तो इसलिए जो है अमेरिका ने, यूएस ने उनके साथ रह के जो है नॉर्थ वियतनाम जो था वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सोच थी उस वन पार्टी रूल को जो है ख़त्म करने के लिए हाथ में लाया था। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वॉज लिमिटेड टू एडवाइजरी रोल्स, बट आफ्टर द यूएस डिस्ट्रॉय यूएसएस मैडॉक्स was attacked by the North Vietnamese torpedo boats in the Gulf of Tonkin off Vietnamese coast in August 1964. The Lyndon Johnson administration steadily escalated the American role. At its peak in 1968, American troop deployment in Vietnam reached 5,49,500 personnel. 1968 में पीक पे अमेरिकन की जो ट्रूप की डिप्लॉयमेंट थी वो 5.5 लाख के आसपास की थी। बाय द लेट 1960s इट बिकेम एविडेंट टू अमेरिकन लीडर्स दैट दे कुड नॉट विन द वॉर। अब उन्हें रियलाइज हो चुका था कि वॉर नहीं जीत सकते। तो रिचर्ड निक्सन, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1968, असाइंड हेनरी किसिंगर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू होल्ड टॉक्स विद द कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम सीकिंग पीस विद द ऑनर। तो उन्होंने जो है अपना, जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, तो टू होल्ड द टॉक्स विद कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनामीज, उनसे जो है पीस की बातें करो और डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कराओ जिससे कि अमेरिका जो है यहाँ से एग्जिट हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो है फुल तरीके से जो है हम अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑन पेपर हम ये दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि हमने जो है पीस के लिए साइन करा दिया है। तो हालांकि उन्हें भी पता था कि अगर हम यहाँ से जाते हैं, जैसे एग्जिट करते हैं, तो ये जो है आपस में जो है अपना युद्ध जो है अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सोच का जो बंदा होता है वो एकदम इतनी आसानी से आप एकदम एक पेपर पर साइन करा के आप सोचोगे सब कुछ हो गया आप चले जाओगे, नहीं। ये जो है अपना हफ्ते भर का प्रोसेस नहीं होता है। इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से उस जो सोच के जो बंदे हैं उनको आपको जो है एक तरीके से हटाना पड़ता है और नई पार्टी जो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। तो यहाँ बस पीस पेपर पर साइन करा के वो एग्जिट करना चाह रहे थे। द अमेरिकन्स वर एक्चुअली प्रोलॉगिंग अ वॉर दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट। द गोल वॉज नॉट टू डिफीट नॉर्थ वियतनाम बट टू स्टॉप इट फ्रॉम टेकिंग ओवर द साउथ द अमेरिकन अलाई। डेनियल एल्सबर्ग कह रहे हैं, who leaked the Pentagon Papers, the documents on US involvement in Vietnam from 1947 to 1967, that Washington had kept away from the public, called this approach the stalemate machine. तो इससे जो है अपना जो है अमेरिका में भी जो है एक तरीके से नाराज़गी थी, और प्लस जो अमेरिका का कहना है कि बस हम जो है साउथ जो वियतनाम है उस वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट सोच ना आए, और प्लस वहाँ पे जो है नॉर्थ वियतनाम का कब्जा ना हो, बस इसलिए हमने इन्वॉल्वमेंट करा है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो नॉर्थ वियतनाम को फ्री नहीं कर पाए, वो खुद अपनी बातों में कहेगा ये बात कम्युनिस्ट सोच से, बस वो साउथ वियतनाम को बचाना चाह रहे हैं। साउथ वियतनाम की तो लोग अपना खुद ही जो है एक तरीके से अपना ये सोच नहीं रख रहे हैं। वहाँ पे अलग पार्टी रूल कर रही है, अलग लीडर है वहाँ पे, बट अपना जो है ये सब चीज़ें वहाँ चली।
तो इससे जो है सीधा सीधा अमेरिका बस अपना एग्जिट करना चाह रहा है। दोस्तों इसी द वियतनाम को ये जो वीडियो है इसका जो टाइटल है, इसको जो है हम सेकंड पार्ट में फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।